अस्सलाम वालेकुम। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर जैसा कि आप जानते हैं, साबका वीडियो में हमने आपके सामने 4 आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की वो हदीसें बयान की जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम की मारफत की अहमियत को बयान किया गया और उसकी वजूहात भी आपके सामने पेश की कि इमाम अलैहिस्सलाम की मारफत क्यों ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक ही हदीस को पेश करूँगा ताकि हम जान सकें कि हमको आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीसों में क्या मिलता है। और आज जो ये हदीस मैं आपको दिखाऊंगा, ये किताब असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द के अंदर बाब नंबर 78 नंबर बाब है और बाब नंबर 78 की 2 नंबर हदीस जो आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और 100 से ज़ायद कुतुब जो हैं उनके अंदर ये हदीस मौजूद है, जिनमें मोतबर से मोतबर कुतुब जैसा कि असूल काफ़ी हो गई, असूल काफ़ी के अलावा शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब कमालुद्दीन व तमामुन नइमा, इसके अलावा शेख तूसी की किताब अल गैबा, इसी तरह अल नुमानी गैबत अल नुमानी के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसी तरह बिहार अनवार, यानी 100 से ज़ायद कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। टाइम ज़्यादा ना लगे, टाइम को बचाने की वजह से हम तमाम कुतुब का हवाला पेश नहीं कर रहे। हम फ़कत आपको आज असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो आए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस किताब को कि इस किताब के अंदर क्या मिलता है। यकीनन बाब नंबर 78 आपको नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा कि पहले आपको बाब का अल शाफ़ी किताब अल हुज्जत पेज नंबर 290 ये आपकी आंखों के सामने है। बाब का नाम बयान गैबत 78वां बाब है, 78 नंबर बाब है। इसकी हदीस नंबर 2 है। ये यहाँ से हदीस शुरू होती है जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ से ये हदीस शुरू होती है। अरबी मतन भी आपके आंखों के सामने है। मैं अरबी मतन जो है इसकी अबारत का जो तर्जमा है वो आपके सामने पेश करता हूँ ताकि हम सबको ये मालूम हो सके कि इस हदीस के अंदर क्या बयान हुआ है। तो ये रावी कहता है कि मैंने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने, जब 5वें इमाम गायब होगा औलाद इमाम हफ्तम से, पस चाहिए कि तुम अल्लाह से डरो। आपने दीन के मुतल्लिक़ कोई तुम्हें इससे हटा ना दे बेटा। इस अमर इमामत के साहिब का गायब होना ज़रूरी है, यहाँ तक कि पलट जाएंगे इस अमर इमामत से इसके काहिल। ये जो यकीनन हदीस आपके सामने बयान करूँ, उसको बयान करने का मकसद भी यही है कि बहुत से वो लोग जो इमामत को तस्लीम करते हुए गैबत इमाम अलैहिस्सलाम की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत का इनकार कर देंगे। हदीस आपकी आंखों के सामने है। यहाँ तक कि पलट जाएंगे इस अमर इमामत से इसके जो अहल हैं, जो इकरार करने वाले हैं। ये गैबत इम्तिहान है खुदा की तरफ से इसकी मखलूक का। अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद ये जानते कि सही तरीन दीन ये है तो अलबत्ता इसका इत्तबा करते। रावी ने कहा, मैंने पूछा 5वां कौन से? इस 7वें की औलाद से। फरमाया, तुम्हारी अकूल इससे कासिर हैं और तुम्हारे अफहाम का दामन तंग है इसके उठाने से। अगर तुम जिंदा रहोगे तो ज़रूर इसको पाओगे। ये हदीस जो मोमिन मैंने आपकी आंखों के सामने आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। हदीस का जो मफ़हूम है वो बिल्कुल वाज़ह है। इस पर मज़ीद तफसील की ज़रूरत नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम ये बयान कर रहे हैं कि बहुत से वो लोग जो इमामत को मानने वाले हैं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत की तवील गैबत की वजह से वो लोग इमामत का इनकार कर देंगे और दीन से निकल जाएंगे। इससे भी वाज़ह तर हदीसें आपको इस ही बाब जो है असूल काफ़ी का जिसमें ये मैं आपको हदीस बयान कर रहा हूँ उसे आगे चल के मिल जाएंगी। इसके अलावा शेख सदूक की किताब कमालुद्दीन व तमामुन नइमा के अंदर
اس سے بھی واضح سے واضح تر حدیثیں جہاں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جو شیعہ ہوں گے، جو لفظی شیعہ ہوں گے، جو لوگوں کے سامنے خود کو شیعہ کہلواتے ہوں گے، امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی غیبت کی وجہ سے وہ لوگ امامت کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت کی طویل ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کوئی شک نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے پہلے ہی ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے آخری بیٹے کی جو غیبت ہے وہ طویل ہوگی، اور اس طویل غیبت کی وجہ سے اللہ لوگوں کا امتحان لے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔